हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। सो आई एम तरुणा सैनी। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर एक और मिनी शॉर्ट वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर इसे। तो इसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ सर्कल के बारे में। तो जो हमारा चैप्टर है सर्कल, उससे रिलेटेड जो भी हमारे की पॉइंट्स होने वाले हैं वो सभी हम यहाँ पे 5 to 10 मिनट्स में इस वीडियो में समझ जाने वाले हैं। मतलब अगर आप ये वीडियो किसी भी एग्जाम के पहले, बोर्ड के पहले, कोई भी टास्क के पहले अगर देखते हैं तो आपको डेफिनेटली इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले बात होती है इस चैप्टर की, सर्कल हमारे पास होता क्या है। व्हाट इज सर्कल? सो अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मतलब यहाँ पे सर्कल हमारे पास क्या होता है बच्चों, देखो सर्कल अगर है तो सर्कल इस शेप में होता है। तो ऐसी शेप में जितने भी पॉइंट्स हमारे पास में शेप पर आ रहे हैं, मतलब सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हम ले लें यहाँ पर, और एक फिक्स्ड पॉइंट हम सेंटर जैसे हम कहते हैं वो ले लें। तो जितने भी पॉइंट्स है यहाँ पर मेरे पास, उससे उस फिक्स पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो मेरी क्या होती है, एक कांस्टेंट होती है, मतलब एक फिक्स्ड होती है। जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं उन सब की इस सेंटर से जो डिस्टेंस है मेरे पास में वो सेम रहने वाली है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है ना, ये जो पाथ यहाँ पे बन रहा है, ये क्लोज जो फिगर बन रहा है, यही हमारा सर्कल होता है। ओके, सो सर्कल से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स आपने सीखी होगी, लाइक रेडियस की हम बात करें, डायमीटर की हम बात करें, है ना, कोड की यहाँ पे बात करें, ठीक है, सेगमेंट्स की बात करते हैं, सेक्टर्स की बात करते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं टेंजेंट के बारे में कि टेंजेंट्स क्या होती हैं। तो टेंजेंट क्या होगी बच्चों यहाँ पर, सो सेकंड पॉइंट टेंजेंट का हमारा यहाँ पर आता है। तो कोई भी अगर सर्कल आपके पास में है, अब ये रहा हमारा सर्कल, अब इस सर्कल से कोई भी मेरी लाइन अगर पास होती है तो क्या होता है, या तो वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, राइट। लेकिन अगर हम क्या करें, सिर्फ इसको एक पॉइंट पे टच होकर के निकालें, मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पर टच करते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए निकलती है, वो हमारी होती है यहाँ पर टेंजेंट। मींस अगर ये सर्कल है तो इसका कोई पॉइंट यहाँ हमने ले लिया, तो यहाँ से एक लाइन हमारे पास होगी जो इस पॉइंट को सिर्फ टच होकर यहाँ पर जाएगी, मतलब ओनली एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये जो लाइन है ना, यही हमारी क्या होती है, टेंजेंट होती है। अब देखो इसकी एक यहाँ प्रॉपर्टी होती है हमारी, या फिर हम इसे थ्योरम भी कह सकते हैं। क्या होती है, देखो एक सर्कल आपके पास है, इससे हमने टेंजेंट यहाँ पर क्या की, ड्रॉ की। तो जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, उस पॉइंट पर अगर हम यहाँ पर सेंटर से उस पॉइंट तक एक यहाँ पर क्या करें, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, तो वो हमारी रेडियस होगी। सो उस पॉइंट के थ्रू अगर आप यहाँ पे रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो हमारा एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। मतलब हम कह सकते हैं दोनों हमारे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि एक सर्कल पर कितनी यहाँ पर टेंजेंट्स हो सकती है, मतलब नंबर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है, कितनी यहाँ पर हम एक सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पॉइंट्स का हम ध्यान रखेंगे, सर्कल के ऊपर कितनी यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर सर्कल के अंदर या फिर सर्कल के बाहर, ठीक है, किसी भी पॉइंट से। सो देखो अगर यहाँ पे हम ले रहे हैं क्या, कोई सर्कल, ठीक है, अब सर्कल के बीच में आप कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि सर्कल के अंदर मेरे पास में किसी पॉइंट से होकर के हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, तो आप चाहे जितनी यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लो, ऐसे 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 ऐसे, एक भी टेंजेंट आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज टेंजेंट की डेफिनेशन ही यही है कि सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई टेंजेंट ऐसी नहीं होगी जो सर्कल से होकर के जाती हो, मतलब सर्कल के अंदर हमारे पास होकर जाती हो, सिर्फ टच होकर टेंजेंट जाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आता है कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, तो अगर सर्कल पे जो सर्कमफेरेंस क्या होती है, उसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो हम सर्कल के किसी एक पॉइंट से ओनली एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट से, सर्कल पर अगर एक पॉइंट है तो उससे आपने यहाँ पे 3-4 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, नॉट पॉसिबल, ओनली 1 टेंजेंट ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ आता है बच्चों, क्या कि अगर कोई सर्कल है, उसके आउटसाइड हमने कोई पॉइंट लिया है, तो उस पॉइंट से हम सर्कल पे, जैसे ये सर्कल है, इसके बाहर हमने कोई पॉइंट ले लिया, तो यहां से हम ओनली 2 टेंजेंट्स ही ड्रॉ कर सकते हैं। और बच्चों ये जो 2 टेंजेंट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, ठीक है, तो एक पॉइंट से, कोई भी एक सर्कल के बाहर वाले पॉइंट की बात कर रही हूँ, तो आउटसाइड द सर्कल हम यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं, तो उससे अगर हम टेंजेंट्स यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट्स की जो डिस्टेंस है हमारे पास में, जो लेंथ है, वो इक्वल होती है,
ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ बताया, तो आपको ये पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे की पॉइंट्स आपको एक नोट्स के फॉर्म में मिल जाएं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा ईटीपी स्टार का टेलीग्राम चैनल है वहां पर जाइए, आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।